हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, जिसमें हमारा टॉपिक था टाइम एंड टेंस, जिसमें से फिफ्थ जो टेंस है वो है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। इसी को हम पढ़ने वाले हैं अभी। मतलब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसकी आइडेंटिटी होती है, यानी कि पहचानने का नियम होता है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये ही होता है, उसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का परिभाषा हम यही लिखते हैं कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये ही आता है, उसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है ना, सिर्फ यही है कि जिस वाक्य में ता था, ती थी, ते थे आ जाए या ये ही आ जाए, उसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को हम समझते हैं। बच्चे पैदल स्कूल जाते थे। मतलब हाउ कैन यू टेल मी, आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इसके अंत में आया है ते थे, मतलब जाते थे। और जिस किसी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे आता है, उसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं। मतलब ये जो दिया हुआ वाक्य है ना, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। तो चलिए इसको बनाने का नियम दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बच्चे हैं द चिल्ड्रेन। मतलब एक चीज़ और समझिएगा कि जब हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है तो हम सवाल कर सकते हैं हु। मतलब जो हु का जवाब देगा ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। हु मतलब कौन। जैसे बच्चे पैदल स्कूल जाते थे, मतलब कौन जाते थे, बच्चे। जो कौन का जवाब आता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो दे दिए द चिल्ड्रेन। इसके बाद नियम बोला है वर्ब टू, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। जाना का होता है गो, गो का दूसरा रूप होता है वेंट। टू स्कूल ऑन फुट, मतलब बच्चे पैदल स्कूल जाते थे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। वह पियानो बजाती थी। पहले देखिए आप पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है कि नहीं है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का पहचान होता है कि उसके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आना चाहिए। जैसे वह पियानो बजाती थी, इसके अंत में है ती थी। सेंटेंस बनाएंगे इसको हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम सवाल करते हैं हु, यानी कि कौन। वह पियानो बजाती थी, मतलब कौन बजाती थी, वह के लिए वह सी। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया आपका प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। क्या बजाती थी, तो पियानो, मतलब सी प्लेड पियानो। ठीक है, ओके। मतलब अभी हमने टेंस को देखा, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को। इसकी सिंपल आइडेंटिटी होती है, मतलब साधारण तरीके से पहचानने का नियम होता है कि जिस किसी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे या ये ही आ जाए, उसे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं। और चलिए इसको सिंपल तरीके से हम समझ गए हैं, तो अब इसका विशेष नियम को, स्पेशल नियम को देखते हैं। यानी कि अदर्स यूजेस, यानी कि होता है विशेष प्रयोग। मतलब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को सिंपल तरीके से आप समझ गए कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है, उसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कहते हैं। इस विशेष नियम में हम देखने वाले हैं कि इसके अलावे और किस किस तरह के वाक्य इस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहला दिया है नोट नंबर 1 कि पास्ट के आदत को बताने हेतु, माने पास्ट में यानी कि बीते हुए समय का जो आदत था ना, उसको बताने हेतु पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
जैसे एग्जांपल समझिए, मेरे दादाजी बचपन में कहानी सुनाया करते थे। ये एक आदत था। मतलब जब भी हम लोग खाना वगैरह खाकर शाम में सोया करते थे ना रात में, तो मेरे दादाजी बचपन में कहानी सुनाया करते थे। ये हर रोज़ का एक्टिविटी था, ये आदत था। और जब हमें बीते हुए समय का आदत बताना होता है ना, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब देखिए, और आदत भी दो तरह के हैं। देखिए, रेगुलर हैबिट के लिए होता है यूज्ड टू, और इरेगुलर हैबिट के लिए होता है वुड। मतलब जो हमारी आदत रियल में जो रेगुलर होता था, उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए कैसे बना है, माई ग्रैंडपा, मतलब ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में कहते हैं ग्रैंडपा, माने दादाजी। आदत है इसमें ना, इसीलिए यूज्ड टू। माने ग्रैंडपा यूज्ड टू रिसाइट स्टोरी, मतलब कहानी सुनाया करते थे। रिसाइट मतलब होता है सुनाना। मतलब देखिए, हियर माने सुनना, लिसन माने सुनना, लेकिन रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। माने माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू रिसाइट स्टोरी, मेरे दादाजी कहानी सुनाया करते थे इन द चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में। ठीक है ना। ओवरऑल ये समझें आप कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो बीते हुए समय का जो आदत होता है ना, उसको बताया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल हम समझते हैं। दिया है कि मेरी माँ रोज़ पूजा किया करती थी। ये भी आदत था, जो काम रेगुलर और रियलिटी में था। जैसे मेरी माँ हर रोज़ पूजा किया करती थी, हर रोज़ मंदिर जाया करती थी। ये एक आदत है, और आदत को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे माई मदर यूज्ड टू वर्शिप, मेरी माँ पूजा किया करती थी, माने रोज़, यानी कि डेली। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका नियम है नोट नंबर 2, जो कि है कि शर्तात्मक वाक्य को दर्शाने हेतु। यानी कि जैसे जब भी अगर कोई शर्त होता है, मतलब शर्त कोई भी होता है, तो उसको बताने हेतु हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल को ले लें, अगर तुम भगवान को देख लो तो तुम सारी दुनिया भूल जाते। जैसे अगर तुम भगवान को देख लेते तो तुम सारी दुनिया भूल जाते। मतलब ये एक आदत है, सॉरी, ये एक शर्त वाले वाक्य हैं। तुम सारी दुनिया भूल जाते, लेकिन शर्त क्या है, अगर तुम भगवान को देख लेते। सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे हम, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू सा गॉड, अगर तुम भगवान को देख लोगे। यू वुड फॉरगेट द होल वर्ल्ड, तुम सारी दुनिया भूल जाओगे, माने भूल जाते। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नियम। अच्छा, एक नोवेल में जेन ऑस्टिन द्वारा कंपोज किया हुआ एक नोवेल था, जिसमें लवर और बिलव्ड एक दूसरे को एक प्रपोज स्टाइल में, यानी कि प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने एक दूसरे से लव का जो एक्सप्रेशन था उनका क्या था। लवर ने अपने बिलव्ड से क्या बोला कि अगर तुम मर जाओ तो मैं इस सूखी नदी को आंसुओं से भर देता। अगर तुम मर जाओ तो मैं इस सूखी नदी को आंसुओं से भर देता। जैसे इफ़ यू डाइड, अगर तुम मर जाते तो आई वुड फिल दिस ड्राई रिवर, मैं इस सूखी नदी को भर देता विथ टीयर्स, यानी कि आंसुओं से। ठीक है ना। चलो के धन्यवाद। और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करके, और हाँ, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल लिंग्वा फ्रैंका को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद।